गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर पूर्वा दुबे। मैं आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का सेमेस्टर 5 बैंकिंग इंश्योरेंस ऑनर्स का करा रही हूँ। आपको एडवांटेजेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है आपको करा दिया है, मीनिंग, कैरेक्टर्स, बहुत सारा। तो इसमें देखिए, इंश्योरेंस सबसे पहला यही चीज़ होता है कि जो सुरक्षित करता है, हमारा भविष्य निश्चित है। कल क्या होगा हम और आप नहीं जानते हैं और कोई भी नहीं जानता है, लेकिन हम प्रेजेंट को आप इतनी सुरक्षित कर देते हैं ताकि कल अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना भी घटे तो हम संभल सके, हम किसी तरह से अपना जीवन यापन अपना कर सकें। क्योंकि बिना पैसे के, बिना पूंजी के ना तो चल सकता है, ना कोई भी बिजनेस या व्यवसाय खड़ा हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हम अपना इंश्योरेंस करा के रखते हैं ताकि भविष्य में अनिश्चितता यानी दुर्घटना किसी भी कारणवश हो सकती है, तो उस दुर्घटना से हम कैसे लड़ सके। जैसे इन जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। यही कारण है कि बीमा के महत्व को हमेशा स्वीकार किया जाता है कि कल को अगर हमारे साथ दुर्घटना, मान लीजिए हमने एक बिजनेस किया और गोडाउन अपना खोल के रखा है, किसी कारणवश गोडाउन में आग लग गया और पूरा सामान जल के राख हो गया, तो फिर हमारे पास में पूंजी नहीं रहेगी ताकि हम खड़े हो सकें। लेकिन अगर हमने बीमा कराया है तो हमारा अग्नि बीमा के अंतर्गत अगर हमने कराया है तो अग्नि बीमा कंपनी हमें पैसे दे सकती है, ताकि हमारा पूरा पैसा तो नहीं, लेकिन जितना का हमने कराया है और जितना का हमारा सामान चला है उसमें मिनिमम जो होता है वो कंपनी हमें देती है। तो उस पैसे से हम दोबारा खड़े हो सकते हैं, दोबारा अपने जीवन यापन को चला सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या आता है कि बीमा का एडवांटेजेस आज हम आपको बता रहे हैं कि व्यवसाय या समाज में किस तरह से लाभान्वित होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि एडवांटेजेस टू बिजनेस, यानी व्यवसाय को क्या लाभ होता है, यानी जो व्यवसाय है उसको क्या लाभ होता है वो आपको बता रहे हैं। व्यवसायिक जोखिम से सुरक्षा होता है, यानी सेफ्टी फ्रॉम द बिजनेस रिस्क, यानी हम बिजनेस किए हैं और बिजनेस हमारा आग लग गया या मान लीजिए डूब गया या चोरी हो गया, किसी भी कारण से अगर बिजनेस को नुकसान होता है तो बीमा कंपनी हमें उस पैसे का भरपाई करती है ताकि हम फिर से बिजनेस अपना शुरू कर सके। उसके बाद दूसरा पॉइंट करता है आर्थिक सुरक्षा का माध्यम, यानी मीडियम ऑफ इकोनॉमिक सेफ्टी। इकोनॉमिक मतलब क्या हो गया, पैसे का मतलब, यानी किसी तरह से बीमा कंपनी जो हमें पैसे योगदान के रूप में हमें देती है, जो उससे हम अपने दूसरे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है आपको पूंजी की सुरक्षा, यानी सेफ्टी ऑफ द कैपिटल, यानी व्यवसाय चाहे हमारा छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हमको पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। बिना पूंजी के हम कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। एक जो वेजिटेबल वेंडर है, जो सब्जी बेचता है, वो 500 में अपना बिजनेस करता है, वो भी एक बिजनेसमैन है। और एक रतन टाटा जो अरबों का बिजनेस करते हैं, वो भी एक बिजनेसमैन है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि दोनों के पास में पूंजी की अंतर है। वो 500 का बिजनेस करता है और एक करोड़ों का बिजनेस करते हैं। तो पूंजी का सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहता है। और हम अपने बिजनेस को, अगर कोई भी बिजनेस करते हैं और अगर इंश्योरेंस किए हैं, तो अगर कोई दुर्घटना हो गया तो कल को हमको जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलते हैं वही हमारी पूंजी रहती है और फिर हम उसी से एक दूसरा बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। उसकी बात करता है कि व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन बिजनेस इफिशियंसी। क्या है, कुशल व्यवसायी को जोखिम को बीमा करवाकर जोखिम के प्रति भयमुक्त हो जाते हैं। यानी क्या है, हमें बिजनेस से हमेशा डर लगे रहता है कि हमारा किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो जाए, हमारा कोई भी संपत्ति जल ना जाए, अगर हमारी कोई भी दुर्घटना हो गई तो हम कैसे खड़ा होंगे। तो इस अनिश्चितता के डर से मुक्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बीमा करा लेते हैं। जैसे देखिए, रोड पे गाड़ी चलती है, तो जब रोड पे गाड़ी चलेगी तो दुर्घटना होगा ही, इसलिए हम क्या करते हैं, अपना इंश्योरेंस करा के रखते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस करा के रखते हैं। तो उस इंश्योरेंस से हमारा क्या होता है कि कभी भी अगर दुर्घटना हुई तो हमको इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे देती है। उसी तरह से हम ये जो व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि होता है, यानी जब भी हम इंश्योरेंस करा लेते हैं तो हम क्या होता है कि भयमुक्त हो जाते हैं कि चलो कल को अगर दुर्घटना भी होगा, अगर कल को हमारे साथ में किसी तरह का ये भी गलत भी होगा तो बीमा कंपनी हमें पैसे देगी। अब दूसरा होता है साझेदारी व्यवसाय को लाभ होता है। तो साझेदारी व्यवसाय को लाभ क्या होता है कि साझेदारी में जितने पार्टनर रहते हैं उन लोगों का क्या होता है, कोई भी रिस्क आता है तो सब पे बढ़ जाता है।
सब कोई समान रूप से उसको रिस्क को अपने ऊपर उठा लेते हैं, तो किसी एक के ऊपर में बर्डन नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर सोल ट्रेड बिजनेस है, एकांकी व्यापार हम करते हैं, और एकांकी व्यापार में अगर हमारा इंश्योरेंस किया तो हम अकेले उस चीज़ को झेलते हैं। लेकिन साझेदारी व्यवसाय में हमारे साथ में सारे लोग, साझेदार हमारा जो है वो साझेदार हमारे बिजनेस को झेलते हैं, साझेदार हमारे बिजनेस को देखते हैं। तो ये हमारा हो गया कि बिजनेस किस तरह से दे सकते हैं। उसके बाद कहता है कारखाना स्वामियों को लाभ होता है, यानी एडवांटेजेस टू फैक्ट्री ऑनर। फैक्ट्री ऑनर को क्या क्या लाभ होता है, देखिए फैक्ट्री ऑनर को क्या लाभ होता है कि कारखाना में अगर किसी भी तरह का श्रमिक के साथ असावधानी हुई तो फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत कंपनी को कंपनसेशन मिलता है, कंपनी कंपनसेशन वो चीज़ को दे सकती है। तो अगर कंपनी करती है तो कंपनी कंपनसेशन में उसको दे देती है। अब दूसरा देखिए एडवांटेजेस टू सोसाइटी, यानी समाज को क्या लाभ मिलता है। हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं और समाज हम ही लोग से बनता है। तो समाज में हम लोग को क्या मिलता है, जीवन स्तर में स्थिरता आती है। अगर मान लीजिए कि हमारा कल को दुर्घटना भी हो गया, लेकिन उस पैसे से अगर आता है तो हम बिजनेस फिर से शुरू करते हैं और हमारा जीवन स्तर जो है सो चलने लगता है, यानी जीवन स्तर में हमारा सुधार होता है। दूसरा है कि रोजगार के साधन, यानी रोजगार के क्या साधन होते हैं कि रोजगार के साधन हमें मिलते हैं, यानी बीमा कराने के, बीमा पॉलिसी का बहुत सारे पॉलिसी खुल गए तो हमारे ही लोगों को रोजगार वहाँ पर मिलता है, हमारे लोगों को रोजगार दिया जाता है। उसके बाद कहता है आपका जोखिम का समान वितरण होता है, जोखिम को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिस्क किया जाता है। इस तरीके से हमारा क्या है कि सभ्यता का प्रतीक है, ये एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस की है। कोई भी अगर होगा मल्टीपल चॉइस आप लोग को करना है, ट्रू फॉल्स करना है, जो व्हाट्सएप में हम लोग करके भेज रहे हैं, पूरा तरह से आपको ध्यान देना है। ओके, थैंक यू।